तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इपिस्टैक्सिस। क्या इपिस्टैक्सिस ये क्या है? एक नोज डिसऑर्डर है जो ईएनटी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया है, शॉर्ट नोट लिखिए आप किस पे? इपिस्टैक्सिस पे। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का टॉपिक है, जो बीमारी है जिसे हम नोज ब्लीड भी कहते हैं। क्या? नोज ब्लीड यानी नाक से खून निकलना या खून बहना। तो नोज का डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले इसकी हम डिफाइन देखते हैं कि एपिस्टैटिस होता क्या है और ये क्या है। तो डिफाइन देखते हैं। तो इट इज ए हेमरेज कंडीशन। ये एक हेमरेज कंडीशन यानी खून बहने लगता है, नस फट जाती है या फिर ब्लड वेसल से ब्लड आने लगना हेमरेज कंडीशन है। इन विच नोज गेट रप्चर, जिसमें नोज जो ब्लड वेसल नोज के अंदर होती है वो रप्चर हो जाती है। उसके चक्कर में नाक से ब्लड आउट होने लगता है और नोज, चाहे वो नेसल कैविटी हो, चाहे नेसल पैसेज हो, चाहे नोज का इंटरनल पार्ट हो, उनकी ब्लड वेसल के फट जाने से या रप्चर हो जाने से उस नाक से खून बहने लगना, ये एपिस्टैक्सिस कहलाता है। इसका दूसरा नाम नोज ब्लीडिंग कहते हैं, नोज ब्लीड कहते हैं। कॉज फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन, किसी वजह से धक्का लगने से या फिर लड़ने से या फिर नाक का दिमाग टकराने से जो नेसल बोन होती है वो टकरा जाती, मतलब एक तरीके से फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, रप्चर हो जाती है। उस चक्कर में क्या ब्लड वेसल फटने के चांस रहते हैं, खून निकलने के चांस रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। न्यूप्लाज्म ऑफ नोज, या नोज में कोई फुंसी हो या फिर ट्यूमर के रूप में हो, यानी न्यूप्लाज्म ट्यूमर होता है तो नाक में ट्यूमर वगैरह कुछ है तो वो भी एक चांस रहता है क्या नोज में से ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग डिसऑर्डर या कोई सिस्टमेटिक बीमारी है, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हीमोफीलिया हो, तो ये भी तो कार्ड रहते हैं जिससे नाक से ब्लीडिंग आ सकती है। या कोई हार्ट डिसीज हो, या कोई नाक में इन्फेक्शन हो गया हो, क्रोनिक इन्फेक्शन जो लंबे समय से हो रहा हो, उस चक्कर में कभी ब्लीडिंग आने लगती है। रेनाइटिस सिनाइटिस, ये भी एक बीमारी के रूप है जो नाक से ब्लीडिंग करने में थोड़ी सी सहायता करते हैं। यानी क्वेश्चन था कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस, तो ये कॉज हो गया। अब टैप्स पे आते हैं। टैप्स कौन कौन से हैं? एंटीरियर एपिस्टैटिस, पोस्टीरियर एपिस्टैटिस। जो एंटीरियर एपिस्टैटिस है ये मोस्ट नॉर्मली ज़्यादा कॉमन है, सबको देखने को मिलता है। लेस सर्व, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो आसानी से दवाइयों से हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कुछ होम थेरेपी होगी उससे कंट्रोल कर लेंगे। पोस्टीरियर एपिस्टैटिस ये लेस कॉमन, कम देखने को मिलता है, खतरनाक ज़्यादा है, कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। ठीक, ये टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम कि जब किसी को नोज ब्लीड होगी या एपिस्टैटिस हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला सिम्टम साइन क्या है? नाक से खून निकलना, हेडेक होना, कंफ्यूजन होना, चीजों को डिसाइड ना कर पाना, ब्लैक लेटरिंग होना, डिजीनेस और वीकनेस। तो ये थे हमारे साइन और सिम्टम्स। ठीक है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम ये एपिस्टैक्सिस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, तो देखते हैं इधर से। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि इसमें कोई क्रॉनिक ना हो, पहले से बीमारी ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, पहले इलाज कराया नहीं कराया, ये सब हिस्ट्री में हम लेंगे उसके बारे में। प्रोथर्मिन टेस्ट करवाएंगे जिससे हम ये पता करेंगे ब्लीड टाइम कितना है उसका, कोगुलेशन फैक्टर यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर प्लेटलेट्स यूज हो पा रही नहीं हो पा रही, यानी कोई दिक्कत हेमरेज वगैरह ना हो। नेजल स्पेकुलम एग्जामिनेशन, अंदर नेजल कैविटी नेजल पैसेज को एग्जामिन करेंगे। नेजल की इंडोस्कोपी करवाएंगे, नोज वाले एरिया उसकी इंडोस्कोपी करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, जिससे हम इस वाली बीमारी के बारे में पता कर सकें, जिससे कंफर्म यही हो जाए हमें यही बीमारी है, इसलिए हम टेस्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? कोल्ड कंप्रेस, हो सकता है ठंडी चीज हो तो उससे आसानी से पकड़ के, या फिर कुछ डॉक्टर द्वारा ये एक तरीके से टेक्निक है जिससे हम नोज ब्लीड हो रही हो तो शांत करते हैं। नेजल पैकिंग ये भी टेक्निक है। कैट्राइजेशन, कुछ ऐसा कुछ डालते हैं नोज में जिससे ब्लीड होना उस समय कम हो जाए, जिससे खून ज़्यादा निकले। होम थेरेपी, और जो होम थेरेपी मतलब घर वाले बोलते हैं कि अगर किसी ब्लीड हो रही है तो नाक ऊपर कर लो ऐसे और इसको पकड़ लो, खून ना हो पाए, फिर तब तक कुछ आगे कोशिश की जाए। प्रिवेंशन,
नाक को ड्राई नहीं होने देना है, ह्यूमिडिफिकेशन करना है, अवॉइड नोज पिकिंग, नोज को ज़्यादा दबाना नहीं है, सलाइवा नसल स्प्रे रखना है, कभी नोज ड्राई लगती है तो उसे डालना है, अवॉइड इरिटेंट, और जो जिस समस्या से तकलीफ हो रही है, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे जो आपको एलर्जेटिक कंपोनेंट है, इरिटेंट्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनसे दूर रहना है। तो ये था एपिस्टैटिक्स, जो सिर्फ शॉर्ट नोट आया था, सिंपल लिखा था, 5 नंबर में शॉर्ट नोट लिखिए। डिफाइन, कॉज, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, टेस्ट, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सफिशिएंट है इतना, ठीक, 5 नंबर में। अब बाकी ये बीमारी खत्म हुई, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।